स्पृष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सहजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशु तारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्यय कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने घोरती नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनीश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। तो आज फिर हम लोग स्वागत हैं। कल कल तो नहीं हो पाएगा, मैं कल 3 बजे ट्रेन है, तो कल बंद रहेगी। तो 260 261 कामदेव उपमा দিবে সেহ সেহ নয় তেহ চিত্তে জাগিলেন চিত্তের খবর হয় এই প্রভু জগতে জাগিলে চিত্ত সর্ববন্ধ ক্ষয় পরম নির্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয় এই মত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয় সবে কহে উপমা দেখিয়া চিত্তে লয় কালিন্দির তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার গোবিন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার সেই গোপবিন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র বুঝি দ্বিজ রূপে গঙ্গাত করে তীরে করে রঙ্গ গঙ্গা তীরে যে যান দেখে প্রভুর মুখ সেই পাই অতি অনির্বাচনীয় সুখ। तो उपमा कामदेव जैसे उपमा देने लगे महाप्रभु को देखकर सारे लोग इतने मोहित इतने आकर्षक चैतन्य में हो। तो तेहो चित्ते जागिले तेहो चित्ते जागिले चित्ते खो है। तो छवि श्री गौरांग की छवि आ जाते हैं, चित्त में खो होते हैं। यही प्रभु जागिले चित्ते सर्वबंधक है।
तो ये प्रभु यदि जाग के उठेंगे, भक्त बनेंगे, तो सर्वबंध परम निर्मल सुप्रसन्न चित्त है। পরম নির্মল সুপ্রসন্ন, এই মতো সকল दृष्टांत যোগ্য না, बोले जी जो अलग अलग दृष्टांत अब दे रहे हैं महाप्रभु के लिए, ये योग्य नहीं। सब एक उपमा देखिया चित्ते लाए। सबसे एक ही उपमा देख कर इनके चित्त में लग रहा है कि कालिंदी के तीर में जैसे श्री नंद कुमार भ्रमण करते थे गोपविंद मध्य वशी, गोपोबिंद गोप बिंद के बीच में बैठ के विहार किया। সেই গোপবিंद लई, সেই गोपविंद को लेकर সেই कृष्णचंद्र, वही कृष्णचंद्र गोपविंद को लेकर बुझी द्विज रूप में, ब्राह्मण रूप में गंगात्री है रंग कर रहे हैं। गंगा तीर में, गंगा में जो जो भी गंगा के तट पे जो भी प्रभु के मुख को दर्शन करते हैं, जो जो जन मुख देखते हैं সেই पाए অতি अनिर्वचनीय वचन से वर्णन नहीं करते, कितना सुखी कितना आनंदित होते हैं। দেখিয়া প্রভুর তেজ জ্যোতি বিলক্ষণ, গঙ্গা তীরে কানা কানি করে সর্বজন। কেহ বলে এই তেজ মানুষের নয়, কেহ বলে এই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়। কেহ বলে বিপ্রাজ হইবেক গৌরে, সেই সেই এক বুঝি এই কথা, এই কথা না নরে। রাজ চক্রবর্তী চিহ্ন দেখে যে সকল, এই মতো বলে যত, যত বুদ্ধি বল। तो महाप्रभु की सौंदर्य की वर्णन चल रहा है। देखिए प्रभु तेज अति विलक्षण, गंगा तीर में काना कनी पड़ी, की नहीं, कितनी कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। इनके काना कानी एक दूसरे से बातें करते हैं, काना कानी करते सर्वजन। केवल यही तेज मानुष्य है ना, बोले कि ये तेज जो है ना, कभी एक मनुष्य में ऐसे तेज नहीं है। केवल ये ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है विष्णु अंश में है, विष्णु अंश है ये। तो तो ये विप्रो ब्राह्मण के राजा बनेगा गौर में, এই বুঝি এই কথা নানা, সেই সেই বুঝি এ কথা कथन ना नरे। मेरा ये बात हिल नहीं रहेगा, ऐसे ही होगा। राज चक्रवर्ती चिन्ह देखिए सकल, बोला राज चक्रवर्ती के चिन्ह सभी इनके शरीर में थे। ये मत तो बोले जा चतु बुद्धि लय, तो जिसका जैसे दिमाग है वो उतना ही कर कहते बोलते हैं। অধ্যাপকের প্রতি সবে কটাক্ষ করিয়া ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা সমীপে বসিয়া, হায় হয় ব্যাখ্যা নয় করে হয় সকলি খণ্ডিয়া শেষে সকল সকল স্তপয়ে। तो अध्यापक के प्रति सभी कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष करिया, कटाक्ष करके व्याख्या, उसी सूत्र की व्याख्यान करते हैं प्रभु गंगा, गंगा के समीप में बैठे बैठे बसिया। है व्याख्या नय, जो होता है उसको नहीं कर देते, जो नहीं होता है उसको है कर देते, ठीक कर देते हैं। সকল खंडित शिष्य সকल स्थापित, सबको खंडित कर देता है, फिर उस सभी को स्थापित करते हैं। প্রভু বলে তোরাই আমি বলি যে পণ্ডিত, প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত, একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত এই ব্যাখ্যান না করি আর আমি আমি প্রভু দিবে হেন শক্তি আছে কার। महाप्रभु जी कहते उसको मैं पंडित कहूंगा जो एक बार व्याख्यान मेरे साथ कोई चर्चा तर्क करेगा, जवाब देगा मेरी बातों की, उसको मैं पंडित मानूंगा।
সেই ব্যাখ্যান করিয়া आरबार সেই व्याख्या करिया आरबार हमारे प्रभु देवी मुझे समझाएगा। उस व्याख्या को व्याख्यान करके करिया आरबार दोबारा मुझे समझाएगा। हीन शक्ति আছে कर, ऐसे शक्ति किसका है बोलो, किसका है? এই মতো ঈশ্বর ব্যঞ্জে অহংকার গর্বচূর্ণ হয় শুনিয়া সবার। কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই, কত বা মন্ডলী হা, কত বা মন্ডলী পরে ঠাই ঠাই। প্রতিদিন 10 বীর ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার। পণ্ডিত আমার পরিবাম তোমার স্থানে, কিছু কিছু জানি হেন কৃপা করিবাই আপনে। তো ऐसे এই মত ঈশ্বর অহংকার, अहंकार मूर्ति जैसे भगवान सर्वगर्ण चूर्ण है सुनिया सवार। तो सभी का गर्व हो, जितनी अहंकारी है सबका चूर्ण खत्म हो जाता है सुन एक बार सुनने से। कतबा प्रभु शिष्य तार अंत नहीं, कितना प्रभु की साथ यह है स्टूडेंट है, उसका कोई ये नहीं। कतबा मंडली है पढ़े पढ़े ठाई ठाई, और कितने अलग अलग शिक्षा के बाद अलग अलग बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं। वो हर दिन 10-20 बच्चे आते हैं महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। आकर बोलते हैं, नमस्कार करके बोला परिवम, पंडित আমি পড়িবম তোমার স্থানে, बोला मैं आपके स्थान में पढ़ाई करूंगा। किसी जानी है कृपा करो अपने। तो कुछ जानकर आप हमें कृपा कीजिए। ভালো ভালো হাসি প্রভু বলেন বচন, এই মতো প্রতিদিন বারে শিষ্যগণ। ভালো ভালো महाप्रभु ठीक है ठीक है, ভালো ভালো বলিया। तो इसी प्रकार बहुत सब लोग आते हैं, और अच्छा ठीक है महाप्रभु वचन कहते हैं। यही मत प्रतिदिन 12 शिष्यगण, हर दिन 10-20 लोग ज्यादा हो रहा है। গঙ্গা তীরে শিষ সঙ্গে মন্ডলী করিয়া বৈকুণ্ঠে চূড়ামণি আছেন বসিয়া। চতুর্দিকে সব ভাগ্যবন্ত লোক সর্ব নবদেব প্রভুর প্রভাবে অশোক। সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলে কো, কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবে কো। तो सिर्फ गंगा तीर में हर दिन गंगा तीर में शिष्यों के साथ मंडली करके वैकुंठ की चूड़ामणि आसे बैठे रहते हैं। चतुर्दिके सभी भाग्यवंत लोग सारी ओर से, जो बहुत बहुत भाग्य होगा तभी तो प्रभु के साथ बैठेंगे। सर्व नवद्वीपे प्रभु प्रभावे अशोक, सारी नवद्वीप में अशोक प्रभाव है उनके। সে आनंद जे भाग्यवंत देखिला, इसे आनंद जो भाग्यवंत दर्शन किया, कौन जन आछे तार भाग्य बोलिते। तो जो इनके साथ में विद्या विलास किया एवं जो से भाग लिया, उसके कौन उसके भाग्य की सुकृति के वर्णन करेगा। যে আনন্দ দেখিলে যে সুকৃতি জান, তানি দেখিলে খণ্ডে সংসার বন্ধন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন, হইল বঞ্চিত সে সুখ দর্শন। তথাপি এই কৃপা করো গৌরচন্দ্র, সেই স্মৃতি হোক জন্ম জন্ম। সপার্শ্বদ তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা, লীলা কর মুই যেন ভীত হউ তথা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ যান, वृंदावन दासত্ব সুপদ যুগে গান। जो आनंद देखा सुकृति वाले लोग, ताने देखी खंडे, तो जो आनंद दर्शन किए सुकृति वाले लोग, उनको देखकर
देखिले खंडे संसार बंधन खंडित हो जाता है। হইল पापिष्ट, बोला पापिष्ट जन्म हुआ ना হইল तখন हम उन प्रोग्राम में हम भाग नहीं ले पाया, ना হইল तখন হইলাম वंचित সেই সুখ दर्शने। तो हमने नवद्वीप में महाप्रभु स्टूडेंट के साथ ऐसे गंगा के तट पे बैठ के विद्या के विलास कर रहे, हम वंचित हो गया, इस सुख की हमें दर्शन नहीं हुई। तो सपार्षद तुम्हें नित्यानंद यथाथा, आप अपने परिकर और नित्यानंद जहां जहां लीला करते हो, मैं या दास रूप में वहीं पे प्रकट हूँ, वहीं पे भी दास हूँ तथा दास हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान वृंदावन वृंदावन दास तो छु पद जुगेगा। तो हो गया 12 अध्याय। फिर 13 अध्याय, 13, 14, 15, 16, 17, 5 अध्याय अभी आदि लीला की बाकी है। जय जय दिज कुलदीप गौरचंद्र, जय जय भक्त गोष्ठी हृदय आनंद, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपथ, जय अध्यापक शिरोरत्न विप्रलास, जय जय चैतन्य भगत समाज, हेनमते विद्यारसे বৈকণ্ঠের नाथ, বসিলেন সবার করি বিদ্যা গর্ভপাত। तो जय जय श्री द्विजो कुल की दीपक श्री गौरचंद्र, जय भक्त गोष्ठी हृदय, भक्त गोष्ठी के हृदय में जो आनंद बढ़ाने आनंद है। जय जय द्वारपाल द्वारपाल गोविंद नाथ, जो द्वारपाल गोविंद के नाथ है, जीवपति करो प्रभु, अजीब के पति प्रभु आप शुभ दृष्टिपात कीजिए, ऐसे शुभ दृष्टि। जय अध्यापक क्षीररत्न विप्रराज, जब अध्यापक क्षीररत्न विप्रराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज, जय जय श्री चैतन्य भक्त के समाज, हेनुमते विद्यारस वैकुंठेर नाथ, इसी प्रकार विद्यारस में वैकुंठ के नाथ वैष्णव सवार कर विद्या गर्भपात बैठते हैं, सबके विद्या गर्भ आदि खत्म कर देते हैं। यद्यपि नवोदय पंडित समाज, कोटि अर्बुद अध्यापक नाना शास्त्र राज, भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र व आचार्य, अध्यापना बिना कारो আর নাহি কার্য, যদ্যপি সবে স্বতন্ত্র সবার জয়, শাস্ত্র হইল ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের নাহি সয়, প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন, পরম্পরা সাক্ষাতে সবাই ও শুনেন। इसी प्रकार विद्यारस में श्री वैकुंठ नाथ वैष्णव सवार कर विद्या गर्भपात, यद्यपि नवद्वीप में पंडित पंडित के समाज है, बहुत पंडित है, कोटि अर्बुद करोड़ों या उससे भी ज्यादा अध्यापक, नाना नाना शास्त्रों राज, नाना शास्त्र के राजा है, भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र व आचार्य, अध्यापक बिना कारो आर नाही कार्य, अध्यापना पढ़ाना, पढ़ाने का अलावा और कोई कार्य नहीं है। यद्यपि सभी स्वतंत्र सवार जय, यद्यपि सभी स्वतंत्र हैं, सबकी जय है। शास्त्र चर्चा হইলে ব্রাহ্মণের নাহি সয়, শাস্ত্র চর্চা হইলে ब्राह्मण ब्रह्मा भी शरणी का पाते। प्रभु যত निरवधि आक्षेप करें, तो महाप्रभु जितना निरवधि आक्षेप कर रहे हैं, परम्परा साक्षात सभी सुने, सभी इसको सुन रहे परम्परा साक्षात में। तथापि हेनो नहीं
তথাপি হেন জান নাহি প্রভুর প্রতি, বিরক্ত কার নাহি শক্তি ক্ষতি, হীন সে সাধ্যব জন্ম প্রভুর দেখিয়া, সবে জান একদিকে নম্র হইয়া, য- যদি বা কাহারে প্রভু করেন সন্তোষ, সেই জন হন যেন অতিবর দাস। প্রবর বা পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশুকাল হইতে, সবে জানেন গঙ্গা তীরে ভালো মতে, কোন রূপে কেহ প্রভু দিতে নারী পারে, হইয়া সবার চিত্তে যা জাগ জাগায় ওই অন্তরে। प्रभु जो तो निरवधि निरवधि जितना आक्षेप करते हैं तो तथापि फिर भी हेनो नाही प्रभु पति, तो ऐसे कोई व्यक्ति प्रभु के पति नहीं है, दिरुक्ति करेगा कि ऐसे है वैसे महाप्रभु के पति, ऐसे दिरुक्ति करने वाले कोई नहीं, कारण नहीं शक्ति, और शक्ति भी नहीं कि उनके जाके चैलेंज करेगा, चैलेंज करके हरा देगा, ऐसे किसी का हिम्मत नहीं है। हीनों से साधव जन्म प्रभु देखिया, इसी प्रकार साधव सुंदर जन्म देखकर देखकर सबे जान एक दृष्टि नम्र, एक ही सभी महाप्रभु को देखकर जो भी पढ़ाने वाले अहंकारी वाले अच्छे स्कॉलर सभी नम्र होकर साइड से चले जाता है। तो यदि प्रभु किसी को संतोष करते हैं, सही जाना है जेनो अति बड़ो दास, यदि संतोष करते हैं तो बड़ा दास होता है। प्रभु की पांडित्य बुद्धि, पंडित बुद्धि बहुत बचपन शिशु काल से है। सभी जाने गंगा तीर भालो मत, सभी गंगा तीर में सबको पता है कौन रूपे के प्रबोधित नारे पारे, कोई भी रूप से कोई प्रबोध नहीं दे पा रहे महापुरुष से। यही सवार चित्ते जागे अंतर, यही सबके चित्तों में अंतर में यही है। प्रभु देखी तो প্রভু দেখি স্বভাবে জন্মে আর সাত দশ, অতএব প্রভু দেখি সবে হয় বশ, তথাপি হেন তারা মায়ায় মায়ার বরাই, বুঝিবার পানে তান হেন জান নাই। तो प्रभु को देखकर सभी लोग संतुष्ट होते हैं, और जब प्रभु देखिए सभी है बश, तो प्रभु को देखकर सभी उनके बश में हो जाते, जब टक्कर लगाने का चक्कर में नहीं पड़ते। तथापि हेनुतान मायार बढ़ाती, इसी प्रकार उनके माया की बड़ाई है। बुझीते पारे तान हेनो जाना है, तो समझ सकते हैं, ऐसे जान नहीं है। কেহ যদি না করে আপনি বিধি, তবে তারে কেহ নাই জানে কদাচিৎ, দেহ পুর নিত্য সুপ্রসন্ন সর্বরিতে, প্রাণ মায়া পুনঃ সবে বিমোহিতে, হেন মতে সবারে মহিয়া গৌরচন্দ্র, বিদ্যারসে নব দিবে করে প্রভু রঙ্গ, হেন কালে তথা এক মহাদিক বিজয়, আইলা পরম অহংকারে যুক্ত হয়ে, সরস্বতী মন্ত্রে একান্ত উপাসক, মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলে কুবাস। केह यदि ना करे আপনি বিদিত, कोई यदि अपने को प्रकट नहीं करते तो कौन तार तबे क्यों नहीं जाने कदाचित, तबे तबे ताने, तब उनको कोई नहीं जान पाते हैं। हेन पुण्य नित्य, ऐसे पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्वरीते, ताहार माया पुनः सभी विमोहित, उनकी माया से सभी जगत मोहित है। हेन मते सबारे मोहिया गोचर, इसी प्रकार सबको मोहित करके विद्या रस में, विद्या के रस में करे रंग, रंग करते महाप्रभु, विद्या रस में रंग करते हैं।
हेनकाली तथा एक महादिग्विजय, इसी समय एक महादिग्विजय, हेनकाले तथा, हेनकाले इस समय एक महादिग्विजयी आइला परम अहंकार युक्त है। तो आया इसी समय एक दिग्विजय पंडित नवोद्वीप में आ गया, क्योंकि उसने नवोद्वीप में बहुत बड़ा पंडित है, तो मैं उधर जाऊंगा, देखता हूँ सबको कौन कैसे है। मैं तो सरस्वती की वर पुत्र हूँ, मैं हमेशा मंत्र जपता हूँ, देखता हूँ मेरे साथ सबको हरा के विजय प्राप्त करके आऊंगा। हम्म। तो आइल बड़ो अहंकार युक्त हो गया। और दूसरी बात है, अहंकार युक्त होकर तो महापुरुष के सरस्वती मंत्र एकांत, सरस्वती की मंत्र के एकांत उपासक है। मंत्र जब इस मंत्र जपते जपते सरस्वती को बस कर लिया। विष्णु विष्णु भक्ति स्वरूपनी विष्णु वक्ष स्थिता, विष्णु भक्ति स्वरूपनी विष्णु वक्ष स्थिता, मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगत माता, ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ হইয়া ত্রিভুবন দিগ্বিজয় করিব রদিলা, যার দৃষ্টিপাতে মাত্র হইবে বিষ্ণু ভক্তি, দিগ্বিজয়ী বর্তার তাহান কোন শক্তি। विष्णु भक्ति स्वरूपणी विष्णु बक्ष स्थित है, जो लक्ष्मी जी मूर्ति भेदे वो सरस्वती है, दूसरा रमा लक्ष्मी देवी है, एक ही है। सरस्वती जगत माता, सरस्वती जगत माता है। भाग्यवश, भाग्यवश में ब्राह्मण थे प्रत्यक्ष हुए, भाग्यवश में उस ब्राह्मण को, दिग्विजय ब्राह्मण को एकांत प्रत्यक्ष होकर त्रिभुवन दिग्विजय, त्रिभुवन की दिग्विजयी वर दे दिया, वर दिला कि सारा त्रिभुवन में सबको तो हरा देगा। जार दृष्टि, अच्छा, जार दृष्टिपात मात्र विष्णु भक्ति है, जो से लक्ष्मी की दृष्टि मात्र से या सरस्वती की दृष्टि मात्र से विष्णु भक्ति होते हैं, तो दिग्विजय वर दिया, इसे कौन सा महत्व है। पाइया सरस्वतीर বা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরদান, সংসার যিনি আব্বে প্রভুলে স্থান স্থান, সর্বশাস্ত্র জিহ্বাই আইসের নিরন্তর, হেন নাহি জগতে যে দিবেন উত্তর, যার যার কক্ষ মাত্র নাহি বুঝে কোন জন, দিগ্বিজয়ী হই বলে সর্বস্থান স্থান, শুনিলেন বড় নবদ্বীপে মহিমা, পণ্ডিতের সমাজ যত তার নাহি সীমা, পরম পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হইয়া, সবারই যিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী, প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সবাই, মহাধ্বনি উপর্জিল সর্বনদিয়ায়, সর্বরাজ্য দেশে যিনি জয়পত্র লইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছে, এক দিক বিজয়ী সরস্বতীর বরপুত্র, শুনি সর্বজনে, পণ্ডিতে সবার বড় চিন্তা হইল মনে, চিন্তা হইল মনে। सरस्वती देवी की वर पाकर, आशीर्वाद पाकर, संसार चिनिया, सारे संसार में सबको जीत कर जय पत्र लेकर स्थान स्थान भ्रमण करे, सर्वशास्त्र उनकी जीव जीव में है, ऐसे निरंतर निरंतर धारा बह रहते हैं। हिनो नाही जगते, ऐसे कोई नहीं देवे उत्तर, वो जब पूछते हैं उसके जवाब देने वाले ऐसे जगत में कोई नहीं। जार कक्षा मात्र नाही बुझे कौन जान, जिसकी कक्षाओं को, क्लास को किसी को समझ में नहीं, दिग्विजय हुई बोले सर्वस्थान, दिग्विजय होकर सभी स्थान स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। सुना नवोद्वीप में बड़े पंडित की बड़ी महिमाएं हैं, बहुत महिमा। पंडित समझता, पंडित समाज इतने ज्यादा है, उनके सीमा भी नहीं है।
प- वो परम समृद्ध है। दिग्विजय परम समृद्ध है। अश्व, गज, घोड़ा है, हाथी युक्त होकर चलते हैं। सवाजिनी नवद्वीप गेला दिग्विजय, सबों को जीता, बाद में नवद्वीप में गया। सबको जीता, इसके बाद वो नवद्वीप में चले गए। हर घर घर में, हर पंडित की सभा में महाध्वनि ऊपर जिलो सर्वण दिया। सभी एक ध्वनि, एक शब्द गूंजने लगा। सभी राज्यों को जीतकर, जय पत्र लेकर नवद्वीप आए हैं एक दिग्विजय पंडित। हर पंडित के समाज में यही बातें चर्चाएं होती है। सरस्वती के बरपुत्र है। শুনি সর্বজন, पंडित सबर बड़ा चिंता হইল মানে, तो सरस्वती के बरपुत्र है। सभी के बड़े टेंशन हो गया। জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান, সবাজিনী নবদ্বীপে জগতে ব্যাখ্যান। হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিয়া, সংসারে অপ্রতিষ্ঠিতা ঘুষিবে শুনিয়া। জুজিতে বা কার শক্তি আছে তা না শোনে, সরস্বতী বড় যার দিলেন যাপনে। সরস্বতী বক্তা যার জিব্বায় যাপনে, মনুষ্যের কি বাদ কব পারে তার শনে। जम्बू जम्बू द्वीप में जितनी पंडित के स्थान है, सभी को जीता। तो नवद्वीप जगतेर बाखाने, और नवद्वीप सबके ओर इनकी चर्चाएं है। हिंदुस्तानी दिग्विजय जाइबे जिनिया, तो इसी प्रकार स्थान को दिग्विजय ने जीत कर जाएंगे। संसार में अप्रतिष्ठित घोषित होगा। नवद्वीप में कोई पंडित ने, सबको दिग्विजय ने हरा दिया। जो जीते बा, लेकिन उनको जीतने के लिए, उनके साथ तर्क करने के लिए आशय कारण था। किसका नवद्वीप में कौन सा पंडित है उनके साथ में तर्क करेगा? वो क्यों? सरस्वती की वर पुत्र है। हाँ, जारी वर दिया, आपने आशीर्वाद प्रदान किया। सरस्वती जिसके जीभ में व्याख्यान करते हैं, जिनके जिह्वा में, मनुष्य मनुष्य की क्या ताकत है उसके साथ बात करने के लिए। तो सहस्त्र सहस्त्र महाभट्टाचार्य, सहस्त्र सहस्त्र महाभट्टाचार्य सबे चिंते मने सारी सर्व कार्य। सभी लोग चिंता कर रहे हैं मन में, सारे कार्यों को छोड़कर। चतुर्दिके सবেন करें कोलाहल, चोर चारी ओर से सब लोग बड़े कोलाहल कर रहे हैं। बहुत कोलाहल, हर जगह जहां जाओ वहीं पे चर्चा हो रहा है। दिग्विजय आया, कोई नहीं उनके सामना कर रहे हैं। जूझी बारे उनके साथ टक्कर देने के लिए यही बार যত विद्या बल, जितनी विद्या बल है, এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ারাগণ করিলেন নিজ गुरु गौरंग स्थानी। ये जो घटना हुआ, जो नवद्वीप में चर्चाएं चल रहे हैं, कोई यजन उनके साथ सम्मुखीन होने के लिए, चर्चाएं करने के लिए राजी नहीं है, डर रहे हैं, क्योंकि सरस्वती साक्षात उनकी जीभ में बैठ के बात करती हैं। तो उनका शिष्य लोग महाप्रभु को बताए। ये वृत्तांत जो तो पड़ुआरगण कहले निज गुरु गौरांग स्थान, वो शिष्य लोग ने गौरांग के पास जाके इस सभी बात को जानकारी दिया। এক দিগ্বিজয় সরস্বতী বশ করি, সর্বত্র জিনিয়া বলে জয় পত্র ধরি। হস্তি ঘোড়া দোলালোক অনেক সংহতি, সম্পত্তি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি। নবদ্বীপে আপন প্রতিদ্বন্দ্বী চায়, নহে জয় পত্র মাগে সকল সবাই।
শুনি শিষ্যগণ বচন গৌরমণি, হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী। শুনো ভাই সব এক করি তত্ত্ব কথা, অহংকার না সহীন ईश्वर हो सर्वथा। तो शिष्य लोग आकर इनकी महिमा तो एक दिग्विजय, क्या महापुरुष है कि एक दिग्विजय है, सरस्वती को वश किया है, मंत्र वश के वश किया, सारा जगत को जीत लिया। जय पत्र उसके लेटर लेके मैं हार गया, मैं अमुक पंडित, अमुक अमुक डिग्री वाला, अमुक स्थान की, इस स्थान के मैं हार गया हूं। तो ऐसे जीतकर नवद्वीप की ओर आया। हस्ती हाथी है, घोड़ा है, पलकिन दोला है, लोगों ने बहुत सारे लोगों को साथ में, संप्रति अभी अभी नवद्वीप में उनकी स्थिति है आ गया। नवद्वीप में आकर अपना प्रतिद्वंदी चाहते हैं कि उनके साथ कोई तर्क करे, किसी को नहीं प्रतिद्वंदी चाहता है। और हर पंडित के सभा में जा रहा है, बोला प्रतिद्वंदी तर्क कर या जय पत्र मैं हार गया लिख दो, दोनों में से एक तो द्वंद्व करो, बातचीत करो, नहीं तो लिख दो। हाशिए कहिते लागिल तत्ववाणी। तो इसी प्रकार शिष्यगण वचन गौरमणि, शिष्यों से गौरमणि इस बात को सुना, मुस्कुरा के लागिल लागिलेन तत्ववाणी, कहिते लागिलेन, सुना, कहने लगे तत्ववाणी। सुनो भाई सब यही कोई तत्व कथा बोला। सुनो भाई लोग, बच्चे लोग, एक तत्व कथा सुनो। अहंकार नाश है ईश्वर शब्द, अहंकार ईश्वर को भी सहन नहीं करते हैं, अहंकार नहीं होनी चाहिए। যে যে গুণমত্ত হয় করে अहंकार, अवश्य ईश्वर तारे करे नो संघर्ष। जो गुण में मत्त होकर वो अहंकार करता है, अवश्य गारंटी के साथ अवश्य ईश्वर उनका करें संहार, उस अहंकार की संहार कर देते हैं। फलवंत वृक्ष যার গুণবন্ত জান, নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ। ইহাই না হই হই নহুসবেন বান নরক রাবণ, মহাদিগ্বিজয় শুনিয়াছে যে যে জন। জুজি দেখি কার, বুঝি বুঝি দেখি কার গর্ব চূর্ণ নাহি হয়, সর্বতাই ঈশ্বর অহংকারী ন সহায়। तो बोले फलवंत वृक्ष जिसमें बहुत फल लगता है, वो सीधा रहता है कि झुक जाता है। तो फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, जिसको जो गुणवान है, नम्रता उसका पहली स्वभाव क्या है, वो गुणवंत है, तो उसमें नम्रता होगी। नम्रता तार स्वभाव अनुक्षण, केवल एक समय ना, हमेशा उनका स्वभाव नम्र होगा, नहीं तो ये ऐसी अहंकार में परिणत होगा। तो फलवंत वृक्ष, फल, बहुत फल आ गया जिससे आम वगैरह आते हैं, झुक जाते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं। और गुणवंत जन सर्वदा, हमेशा उनकी गुण है कि नम्र होकर, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुसरण। तो गिनाया हुई हुई नोहुस, बेन, बान, बेन, बान, नरक, नरक, रावण, महादिग्विजय सुनिए जे जन। आप लोग सुना है ना, ये सभी महादिग्विजय, कोई इनको हरा नहीं पा रहा है। जूझ बुझो देखी कार गर्भ, तो आप समझ के देखो किसका गर्भ चूर्ण नहीं हुआ, किसका गर्भ चूर्ण नहीं, सर्वथा ईश्वर अहंकार नाश है। हमेशा ये नियम है, ईश्वर अहंकार सहन नहीं करते हैं। দেখিবে থায় সব হইবে সংহার,
এই তো এ তো বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে, সন্ধ্যাকালে গঙ্গা তীরে আইলেন রঙ্গে, গঙ্গা জলে স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি, বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। অনেক মণ্ডলী হইল সর্বশিষ্যগণ, বসিলেন চতুর্দিকে পরম শ্রবণ, ধর্ম কথা শাস্ত্র কথা অশেষ কৌতুকে, গঙ্গা তীরে বসিয়া আছে প্রভু সুখে। ये तक महाप्रभु बोल रहे, ये तक इतना यदि इसका विद्या अहंकार है, देखिए आप लोग देखोगे, यह सब उनका संहार हो जाएगा। यदि अहंकार करके विद्या मेला उसको अहंकार कर रहा है, तो यह इसका संहार हो जाएगा। इतना बोलकर चैतन्य और मुस्कुरा के संध्या के समय गंगा तट पे, गंगा के तट पे महाप्रभु आइलैंड रंगे बड़े आनंद के साथ आए, गंगा जल को स्पर्श किया, गंगा जी का नमस्कार किया, बसिलेन, बैठे चैतन्य और शिष्य श्री गौरांग शिष्य संगे, शिष्य संगे बैठे गौरांग श्री हरि। अनेक मंडली সর্বশিষ্যগণ, আলাদা আলাদা বিশাল मंडली, सर्वशिष्यगण बसिलेन चौद्द परम, चार ओर से महाप्रभु के गोल राउंड करके सभी लोग बैठे हैं। बिल्कुल क्या मनोरम शोभा है, सुंदर गंगा तीर में ऐसे चैतन्य महाप्रभु चार ओर से हजार हजार शिष्य लेकर गंगा जल, गंगा में बैठे हैं। धर्म कथा, धर्म कथा, शास्त्र कथा, धर्म या शास्त्र कथा अशेष कौतुक, अशेष बहुत कौतुक में गंगा तीर बसी आसेन प्रभु सुखे, गंगा तीर में महाप्रभु बड़े सुख में बैठे हैं। किसको नहीं बोला, काहारे ना कोई मने भावे नो ये शान, दिग्विजय जिनिबम केमन प्रकार, এ বিপ্রের হইয়াছে মহাজ অহংকার, জগতে মহিতে প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর, সভা মধ্যে জয় যদি করিও ইহান, মৃত্যু তুল্য হইবে সংসার ভিতর, বিপ্রের লাঘব করিবে সর্বলোক, লুটিবে সর্বস্ব বিপ্র, উম, মরিবে শোকে। महाप्रभु उधर बैठ के, महाप्रभु उधर बैठ के किसी को ने कहा, माने मन सोच रहे ईश्वर, कैसे मैं उनको जीतूंगा, दिग्विजय जिनिमा केमन प्रकार, कैसे उसको जीतूंगा। यदि विप्र, ये विप्र हुआ से महा, ये विप्रो का महा अहंकार हो गया, जगत को मोहे प्रतिद्वंदी नहीं यार, उसके जगत में ऐसे मोहित हो गया कि मेरा प्रतिद्वंदी और कोई नहीं है, कोई मेरे से मुकाबला करने वाले कोई भी नहीं है, मेरे साथ टक्कर देने वाले कोई नहीं है। यदि सभा मध्य में नवद्वीप में सभी पंडितों को बुलाकर उस सभा में उसको हरा दूं, तो उसको नोच लेगा सब कुछ, उसका जो भी है घोड़ा हाथी सब छीन लेगा हरा के। ये तो सब जीत जीत के तुमको मिला ना, सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ छीन के ले लेगा, तो बड़ा दुख होगा उसको। তো সবার মধ্যে জয় যদি করি হারে, মৃত্যু তুল্য, और इतनी शोकमग्न मृत्यु तुल्य হইবে संसार ভিতরে, तो मृत्यु तुल्य बन जाएगा संसार में, इतना अपमान फील करेगा, उसके लिए जीना हराम हो जाएगा। विप्र लाघव करिबे सर्वलोक, विप्र को उनको आक्रमण करेगा सभी लोग, लूटेगा, लूटिबे सर्वस्व, विप्र मारे मरिबे को शोक के, सब कुछ लूट लेगा, वो शोक में मर जाएगा। দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গর্ব হইবে ক্ষয়ে, বিরলে সে করিবাম দিগ্বিজয় জয়,
এই মতো ঈশ্বর চিনতে সেই ক্ষণে দিগ্বিজয়ী নিশায় আইলা সেই স্থানে, পরম নির্মল নিশা পূর্ণ চন্দ্রবতী, কি বা শোভা হইয়া আছেন ভাগরতী, শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ও ঈশ্বর। অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড रूप सर्वमनोहर, ऐसे महाप्रभु ने सोचा। ऐसे तो विरल में तो इनको बड़ा दुख होगी, आ बड़े दुख मिलेगा और उनका गर्व क्षय हो जाएगा। विरले करीब दिग्विजय, तो विरल में एकांत स्थान में बिना सूचना बिना घोषणा में उनकी दिग्विजय करूंगा। इसी प्रकार ईश्वर मन में सोचने लगे। ऐसे ही सोचते সেই ক্ষণে सोचते सोचते उसी समय दिग्विजय निशाय आइला সেই स्थान दिग्विजय, वो नवद्वीप में प्रतिद्वंदी ढूंढ के मिल ही नहीं रहा था। कोई कोई राजी नहीं हो रहा था और सब छुप रहा था। वो लोग चाह रहे थे, निमाई पंडित है ना, वो बड़ा बच्चा है और वो बहुत गर्व करता है, हारेगा तो निमाई पंडित तो हम तो हरा नहीं पा रहे, निमाई पंडित को हरा दे तो बहुत अच्छी होगी बात, हम तो हारेंगे नहीं। हम तो तर्क कर सब छुप छुप के अपने दरबार बंद करके सब छुप छुप के रह रहे हैं। तो कीबा सेवा, तो इसी प्रकार दिग्विजय निशाय आइले शेष, निशा शाम को संध्या के समय आए। परम निर्मल, परम निर्मल है निशा, पूर्ण चंद्रमा है। कीवा शोभा, क्या शोभा है, आछेन भगीरथी गंगा की क्या शोभा है। ये लोग आप लोग नहीं दे सकते हो, इस शहर में बैठ के ये सब कहाँ से अनुभव होगा, कभी नहीं होगी ये सब अनुभव। और साक्षात भागीरथी मैया जब चैतन्य महाप्रभु थे, ये सब कोई पोल्यूशन मोल्यूशन ये सब कुछ प्लास्टिक प्लास्टिक कुछ नहीं था, एकदम निर्मल, कोई बैरेज नहीं थे, एकदम पूरा खुला हुई गंगा चलती थी, धारा प्रभावित धारा। तो ऐसी सुंदर निर्मल, তো কিবা শোভা হইয়াছে, আছেন भागीरथी गंगा की क्या शोभा है। शिष्य संग गंगा तीर आছেন ईश्वर, शिष्यों के साथ में गंगा तीर में बैठे ईश्वर। अनंत ब्रह्मांड रूप, सर्व अनंत ब्रह्मांड के जो रूप है सभी मनोहर है। हास्ययुक्त श्रीचंद्र वदन अनुखान, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरा है। निरंतर दिव्य दृष्टि दुई दुई श्री नयन, हमेशा दिव्य दृष्टि है श्री दो नयन में। मुक्ता जिनी महाप्रभु के रूप का वर्णन, मुक्ता जिनी दर्शन, मोती से भी ज्यादा चमकने वाले उनके दांत है। अरुण आधार, अरुण सूर्योदय के समय जो लालिमा है ऐसे उनके आधार है। दयामय सुकोमल सर्व कलेवर, और दयामय है सुकोमल सर्व कलेवर, सारा शरीर है। श्रीमस्त के सुबलित तो चाचर, चाचर श्रीकेश, तो सिंह ग्रीव गज हस्त विलक्षण वेश। तो महाप्रभु ये दिग्विजय क्या देख रहे हैं, श्री श्री मस्तक में सुविशाल सुबलित तो चाचर सुंदर केश है, सिंह ग्रीव गला सिंह लाइन के जैसे है, गजो स्कंद हाथी के जैसे स्कंद है, विलक्षण भेष है, ऐसे उनको दिखाई दिया। सुप्रकांड सुप्रकांड श्री विग्रह सुंदर हृदय, যোগ্য সূত্র রূপে তাহে অনন্ত বিজয়। সে ললাটে ঊর্ধ্ব সুতিলক মনোহার, আজান লম্বিত আজান লম্বিত দুই শিবুজ সুন্দর, যজ্ঞ পট্ট সন্ধে বস্ত্র করিয়া বন্দন। বাম উরু মাঝে দক্ষিণ উরু চরণ, দক্ষিণ চরণ করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। হয় নয় করে ন প্রমাণ, অনেক মণ্ডলী হইয়া সর্বশিষ্যগণ
চতুর্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন, অপূর্ব দেখিয়া দিক বিজয়ী সুবিস্মিত, মনে ভাবি এই বুঝি নিমায় পণ্ডিত। तो इसी प्रकार सुप्रकांड विग्रह बहुत ऊंचा, सुंदर हृदय, हृदय बहुत सुंदर है, यज्ञ सूत्र उपवीत जो जनेऊ है, लगता है साक्षात अनंत है। और ललाट में ऊर्ध्व पुंडरक तिलक मनोहर, मन को हरने वाला है। आजान लंबित जानू तक हाथ है, श्री भुजो दुई भुजो सुंदर, योगपट्टो वस्त्र पहने हुआ, छंद वस्त्र बंधा हुआ है। और बामुरु, बामुर में दक्षिण चरण रखा है। और करिते आछेन, कर रहे शास्त्रों की व्याख्यान, হয় নয়, হয় নয়, है या नहीं है, ऐसे करके प्रमाण। अनेक मंडली, ओ सर्व शिष्यगण, सभी शिष्यों के साथ में चारी ओर से, चारी ओर से आसेन सुशोभन, सारी ओर से इतने सुशोभन लग रहा है। अपूर्व, अपूर्व देखकर दिग्विजयी, अपूर्व देखकर दिग्विजयी सुविस्मित, विस्मित होगा इस सुंदर छटा को दर्शन करके, उनको भी मन आकर्षित कर दिया। और निमाई पंडित का नाम भी सुना हो, बोले नहीं नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो निमाई पंडित से तो तर चर्चा करना है। निमाई पंडित नाम सुन लिया था। অলক্ষিত সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী, প্রভুর সৌন্দর্য চাহি একদৃষ্ট হই, শিষ্ট শীর্ষস্থানে জিজ্ঞাসেন কি নাম ইহান, শিষ্য বলে নিমাই পণ্ডিত খ্যাত যান। তো অপ- অপূর্ব, অपूर्व देखा दिग्विजय, सुविस्मित, विस्मित नहीं सुविस्मित हो गया। और मने भावे, मन में सोचने लगे यही है, यही है बुझी, लगता है यही निमाय पंडित है। अलक्षिते, अलग से रहकर स्थाने, से स्थाने रहकर दूर से पहले ही दिग्विजय भरे नजरा को अपने आंखों से पीरे, परम सुंदरी चाहिए एक दृष्ट हुई है, परम सौंदर्य है, एक दृष्ट होकर देखते ही रहा, देखते ही रहा। शिष्य स्थाने तो निमाई पंडित शिष्य के स्थान में जाके पूछे इनका क्या नाम है, इनका नाम की नाम इहान, इनका नाम क्या है। शिष्य बोले निमाई पंडित ख्यातो जान, बोले निमाई पंडित सारा विख्यात है। तो তবে গঙ্গা নমস্করী সেই বিপ্রবার, আইলেন ঈশ্বরের সবারও ভিতর, তানি দেখি প্রভু কিছু ঈষদ হাসিয়া, বসিতে বলিলেন আর আদর করিয়া, পরম নিঃশঙ্ক সেই দিগ্বিজয়ার, তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্য হইও তার, ঈশ্বরের স্বভাব শক্তি এই মতো, এই মতো হয়, দেখি দেখিতেও মাত্র তান সাধ্য জন্মায়, সাধ্য সুজন্মায়। तो शिष्य स्तन पूछा किसके नाम क्या है, बोले निमाई पंडित ख्यातो है। तब गंगा जी का नमस्कार किया। फिर शिव विप्र के सवार, वो तो चारी ओर से शिष्य बीच में अंदर आए, आइलेन ईश्वर सवार भीतरे, ऐसे सभा के बीच में आ गए। ताने देखी प्रभु किसु ईशादो हासिया, वो सभा में क्या बिछा हुआ था, धूप घास, ऐसे गंदे गंदे जो गद्दा वद्दा ये सब चीज नहीं था। क्या था, नेचुरल मैट बिछा हुआ, धूप धूप घास, उसके ऊपर आके सुंदर से नेचुरल इसमें बैठे, आए भीतर अंदर आए। तो आइलैंड सवार भी था, ताने देखी उसको देखकर प्रभु थोड़ा मुस्कुरा के ईशात मुस्कुराया, বসিতে বলিলা, बोले बैठी 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 बैठी, आदर करिया, बड़े आदर के साथ ही दिग्विजय पंडित हम इधर बैठी, यहाँ विराजिए विराजिए। परम निशंक সেই
उन्हें तो मात्र अहंकार है, दिग्विजयी আর दिग्विजय। তবু প্রভু देखिए साध्य হইল তার, फिर भी प्रभु बाहरी रूप से हो गया। ईश्वर की स्वभाव और शक्ति ऐसी ही होता है, देखते ही मातृतन शब्द, देखने मात्रों से उनको ये जानना है, सभी कोई भी देखते हैं उनको। 7-5 কথা প্রভু কহিবি প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসিতে তার কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে। প্রভু কহে তোমার কবিত্ব নাহি সীমা, হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা। গঙ্গার মহিমা কিছু কর হে পঠন, শুনিয়া সবার হোক পাব বিমোচন। শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন, সেই ক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন। 5-7 का था। कुछ बात महाप्रभु ने उन्हें किया विप्र के साथ में, जी का कुछ पूछा, पूछ से उन्हें महाप्रभु आरंभ करने लगा, आरंभ करने रंग में आनंद मान। प्रभु ने कहा आपके कवित्व का, इतनी बड़े कवि आप हो, उसका कोई सीमा नहीं है। हेनो नहीं जहां अभी ऐसे कोई वस्तु नहीं जिसका वर्णन आप नहीं कर सकता है, नहीं किया। गंगा की महिमा करो पठन, तो गंगा की कुछ महिमा आप पठन कीजिए। सुनिए सवार हो पाप विमोचन, सबको सुनकर पाप विमोचन हो जाए। सुनी से दिग्विजय प्रभुर वचन, सुना सो दिग्विजय सुना और प्रभु जी के, प्रभु के वचन को सुना, সেই ক্ষণে করিতে লাগিলা वर्णन, उसी समय वर्णन करना शुरू कर दिया। मतलब रचना कर रहा है, ये ऐसे द्रुत गति से चल रहा है। দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণন, কত রূপে বলে তার কে করিবে সীমা। কত কত মেঘ শুনি যেন করিল গর্জন, এই মত কবিত্ব গম্ভীর্য পঠন। জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান, যে বলে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ। মনুষ্যের বর্ষ, মনুষ্যের শক্তি তাহা দূষিবে কে, হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবে যে। সহস্র সহজ যত প্রভুর শিষ্যগান, অবাক হইয়া সবে শুনিয়া বর্ণন। রাম রাম অদ্ভুত স্মরে শিষ্যগান, মনুষ্যের মতে কি স্ফুরায় কথন। দ্রুত যে লাগিলা, बोल महाप्रभु गंगा के वर्णन करने वाला द्रुत लागिला विप्र करिते वर्णन, बड़े तेज से कत रूपे बोले तार के करिबे सीमा। कैसे कैसे बोलते उसके क्या सीमा है, लगता है कि बहुत सारे बादल एक साथ में गर्जन कर रहे हैं, ऐसे ही शब्द निकाल रहे। এই মতো কবিত্বের গম্ভীর্য পঠন, इसी प्रकार कवित्व की गंभीर पठन। जिह्वाय सरस्वती अधिष्ठान, जीव में ही सरस्वती के अधिष्ठान है। जी बोला ऐसे है अत्यंत प्रमाण, जो बोलता है अत्यंत प्रमाण हो जाता है शब्द। मनुष्य की कहाँ शक्ति है, उसको दूषण कर दोष दिखाएगा। ता दोषी में के कौन दूषित कर सकता है। हेनो विद्यावंत नहीं बुझिबे को जे, और ऐसे विद्वान कोई नहीं है जो उसको समझ भी सके। सहस्त्र सहस्र যত প্রভু শিষ্য, हजार हजार प्रभु के जो शिष्य है, अवाक होकर सबे सुनिया वर्णन, इसी वर्णन को सुनकर सभी अवाक हक्का बक्का होकर ऐसे सुन रहा है, हक्का बक्का होकर सुन रहा है। राम राम अद्भुत स्मरण शिष्यगण, बोले बाप रे, राम 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 कृष्ण स्मरण शिष्यगण। मनुष्यर एते हिम्मत की स्फुरे, स्फुरे कथन कि मनुष्य ऐसे बात कर सकता है। জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার, সেই বই কবিত্ব বর্ণন নাহি আর। সর্বশাস্ত্রে মহাবিশরদ যে যে যান, হীন শব্দ তা সবার বুঝিতে বিষম।
এই মতো প্রহার প্রহার খানেক দিগ্বিজয়ে, এই মতো প্রহার প্রহার খানিক দিগ্বিজয়ে, অদ্ভুত সে পড়েন তথাপি অন্ত নয়। পরি যদি দিগ্বিজয়ী হইল অবসার, তবে হাসি বলিলেন শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর। তোমার যে শব্দ গ্রন্থ অভিপ্রায়ে, তুমি বিনা বুঝিলে বুঝতে নাই যায়, তুমি বিনা বুঝালে বুঝতে না জুজায়, বুঝন নাহি যায়। जगत में जितना अद्भुत शब्द है, अलंकार है, সেই भी कवित्व वर्णन नहीं है। उसके अलावा इस कविता में और वर्णना नहीं है। सर्वशास्त्रे महाविशारद जे जे जन, सभी शास्त्रों में जो जो विशारद है, बड़ी पहुंचा हुआ है, एकदम अज्ञ, बहुत नॉलेज रखते हैं, हेनो शब्द तान सबर बुझिते विषम। तो इस जो भी सब विशारद है, वो भी इस शब्दों को समझने के लिए बड़ा विषम लगेगा। यही मत प्रहारे खाने के दिग्विजय, इसी प्रकार 3 घंटा लगभग दिग्विजय, अद्भुत पढ़े, अद्भुत पढ़े, तथापि अंत नहीं। हम लोग 10 बार 20 बार 50 100 बार पढ़ के भी एक चीज को याद नहीं कर सकते, तुरंत बना दिया। तो 3 घंटा तक बोले प्रहारिक। तो यही मत प्रहारिक दिग्विजय, अद्भुत से पढ़े तथापि अंत नहीं, अद्भुत पाठ कर रहे हैं फिर भी अंत नहीं। পরি যদি দিগ্বিজয় হইল অবসার, यादि प्रकार और शांति हुआ, तभी हास्य बोलिए श्री गौरांग सुंदर। तब मुस्कुरा के श्री गौरांग सुंदर ने कहा, तुम्हार जो शब्द ग्रंथन अभिप्राय, तुम्हारा जो शब्दों की बनावटी अभिप्राय है, इसका जो लक्षण है, तुम्ही भी ना, तुम्ही बिने बुझाइले, तुम यदि नहीं समझाओगे, कोई नहीं समझ, बुझते ना नहीं जाए, बुझन नहीं जाए, बुझा नहीं, आप समझ नहीं सकते। এতক আপনি কিছু করো হে ব্যাখ্যান, যে যে শব্দ যে বললে তুমি সেই প্রমাণ, শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্বমনোহার, ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলা বেপ্রবার। ব্যাখ্যা করিলে মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে দুষিলেন আদি মধ্য অন্ত 3 স্থানে। প্রভু বলিয়া সকল শব্দ অলঙ্কার, শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হইতে বিষম অপার। তুমি বাদিয়াছ কোন অভিপ্রায়ে করি, বলো দেখি, কহিলেন শ্রী গৌরাঙ্গ শ্রী হরি। तो महाप्रभु ने कहा, ये तक इसमें से कुछ आप व्याख्यान कीजिए। आप पहले बोला कि कोई आप नहीं समझाओगे, कोई समझ नहीं पाएगा, तो इसके कुछ व्याख्यान आप कीजिए। যে শব্দ যে बोलो তুমি সেই সুপ্রমাণ, आप जो शब्दों में जो बोलेगे वही सुप्रमाण है। सुनिए प्रभु वाक्य सर्व मनोहर, महाप्रभु की सर्व मनोहर वाक्य को श्रवण करिए। व्याख्या कर लागिले भी प्रभु व्याख्या उनको समझाने लगे। व्याख्या करने के मात्र से महाप्रभु ने সেই ক্ষণে उसी समय दूसरे दोष दिखाया। आदि मध्य अंत, एक पद में आदि शुरू में, मध्य में, अंत में, 3 स्थान में, 3 स्थान में दोष दिखाया। प्रभु बोले ये सकल सकल शब्द अलंकार, ये सब जो शब्द अलंकार है, शास्त्र मते शुद्ध হইতে বিষম আপার, शास्त्र मते शुद्ध होना विषम आपार ये नहीं है, ठीक नहीं। तुम्ही बाग दिया सो कौन अभिप्राय, बोले आप किस लिए, कौन सा अभिप्राय में किस लिए इसको प्रयोग किया है, बोलो देखिए। कोहिले गौरंग श्री हरि, तो आप तो बताओ तो, टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा, तो এতবার সরস্বতী পুত্র দিগ্বিজয়ে, সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কতি।
সাত পাঁচে বলে বিপ্র প্রবোদিতে নারে, যেই বলে তার দোষ গৌরাঙ্গ সুন্দরে, সকলে প্রতিভা পালাইল কোন স্থানে, আ- আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলেন আপনে, প্রভু বলিয়ে থাকো পর কিছু আর, পড়িতেই পূর্বমদ শক্তি নাহি আর, কোন চিত্তে তাহান প্রভু স্থানে, বেদেও পায়ন মোহ যাহা বিদ্যমানে। तो ये तो बड़ो, इतने बड़े सरस्वती के पुत्र दिग्विजय, सिद्धांत ने स्फुरे, सिद्धांत अब स्फुरन नहीं हो रहा, बुद्धि के लोग कोती, उनका बुद्धि का हाथ चला गया। सात पांच बोले भी प्रबोधित नहीं, सात पांच अलग अलग बोल रहे हैं, प्रबोध नहीं कर समझा नहीं पा रहे हैं। यही बोले तहा दोषे, जो बोलते हैं उसको ही दोष निकाल देते हैं। সকলই প্রতিভা পালাইলো কোন স্থান, बोले इतना मेधावी, इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति कहाँ भाग गया सब, कहाँ भाग गया কোন স্থানে। আপনি না बुझे विप्र की बोलिबे अपने, वो आप खुद को समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझाएगा। प्रभु बोले ये था को पढ़ो किस बार, तो बोले ठीक है इसको रहने दो, और किसे पढ़ो। पूरी पूर्व में तो शक्ति नहीं है, दोबारा पढ़ने के लिए शक्ति नहीं है, दोबारा उच्चारण करने की शक्ति भी नहीं, दूसरा शब्द उच्चारण करने की शक्ति। कौन चित्त तार सम्मोह प्रभु स्थाने, कौन चित्र क्या विचित्र है, प्रभु के पास वो सम्मोहन हो गया। वेदो पैन मोह, वेद भी मोहित हो जाते हैं जिसका विद्वान में। तो इतना बोल के हम विराम देते हैं। जय शिल दिग्विजय पंडित की, पतित पावन गौर हरि की, समित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। और बोलना जरूरत नहीं, टाइम हो गया। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हमने बहुत सुंदर वर्णन आज महाराज से सुना महाप्रभु की विद्वत्ता का, उनकी लीलाओं का। किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। माधुरी वृंदा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। थैंक यू सो मच महाराज जी इतनी सुंदर क्लास के लिए। महाराज जी हरिशरण प्रभु जी का एक क्वेश्चन है। उनको कोई डेंटल सर्जरी की वजह से डॉक्टर ने बोलने को मना किया है। वो पूछ रहे हैं कि महाराज जी रियल ह्यूमिलिटी क्या होती है, कि हम किसी के ईगो को डिफीट करें, उनके अहंकार को तोड़े, या उनके आधार उदाहरण से समझे कि हमें ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने एक बताया, फलवंत वृक्ष और गुणवंत जान, नम्रता इनकी स्वभाव है। तो हम लोग देखना चाहिए कि हमारा रूप सनातन वगैरह है, ये लोग को भी डिफीट नहीं करते थे, डिफीट नहीं करते थे। उसमें समय की अपव्यय है, समय की है प्रतिष्ठा आदि की लाभ होगी। तो इसलिए हमारा गोस्वामी लोग को भी किसी बातों की डिफीट नहीं करते थे। हर बोला हारना है, बोला लिख ले, साइन करना है, ले लो, पेपर लेकर साइन कर देता हूँ। तो इसलिए इसी प्रकार हमें ईगो को दबाने के लिए हमें समझना चाहिए, सामने वाला भी हमारा पर अहंकार कर रहा है, हमें समझना चाहिए ये प्रकृति के प्रभाव, गुण के प्रभाव है। तो हमें स्थिर रहना चाहिए, यही हमारा भक्ति वाले के लक्षण है। थैंक यू सो। हम्म। हम्म। हरे कृष्ण। ठीक है, मेरे मेरे ख्याल नहीं था, मेरे तो टाइम ज्यादा हो गया थोड़ा सा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम महाराज जी का धन्यवाद करेंगे कि हमें इतनी सुंदर लीलाएं सुनाई महाप्रभु की। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।